नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने जो है इतिहास का काल विभाजन पढ़ा, उसके आगे आज हम प्रागैतिहासिक काल पहला जो है विभाजन पढ़ते हैं। अब जो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल हमको आज पढ़ना है, जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण का समय अवधि क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल का समय अवधि क्या है? 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आगे हम चलते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं पाषाण काल क्या है। पाषाण काल क्या है देखते हैं। प्राचीन काल में जब मानव पत्थर का उपयोग करके अपने कार्य करता था तो वह काल पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अर्थात प्राचीन समय में मनुष्य जब अपने कार्य को सरल बनाने के लिए पत्थर के माध्यम से अपने कार्य को करता था, शिकार करता था, कोई भी कार्य करता था, तो वो काल हमारा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अब पाषाण काल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको हम बताएंगे किसने किया। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कब किया? 1863 ईस्वी में किया। आगे देखते हैं क्या है। पाषाण काल का विभाजन किसने किया? ये जो हम विभाजन हम पढ़ रहे हैं, इसका विभाजन किसने किया? ये एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो हमको बताना है थॉमसन ने किया है। आगे देखते हैं क्या है। अब हम काल विभाजन पढ़ते हैं। काल विभाजन में जो है हमारा पूरा पाषाण काल पहला है। पूरा पाषाण काल पहला है। इसका जो है समय अवधि क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब पूरा पाषाण काल का तात्पर्य क्या है, इसको हम देखते हैं। इस काल से तात्पर्य क्या है? इस काल से तात्पर्य मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था, ना ही कोई साक्ष्य मिला। मतलब उस समय अवधि में कोई लेखन का विकास नहीं था, ना ही कोई साक्ष्य मानव द्वारा किया गया था, ना हमको इस समय प्राप्त किया गया, ना हम इस समय प्राप्त कर पाए। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। इस काल में मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। मतलब इस काल में मनुष्य जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर था, जो है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस काल में इतिहास की जानकारी पूर्णतः उत्खनन से मिली पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। इस समय में इतिहास की जानकारी पूर्णतः उत्खनन से मिली है। जैसे हम नहर की खुदाई करते हैं, तालाब की खुदाई करते हैं, तो उसके जो हमको हमारे जो साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ से जो हम उसकी समय अवधि कार्बन 14, कल हम आपको बताए थे, कार्बन 14 के माध्यम से हम पता लगाते हैं इसकी समय अवधि। अब उसके माध्यम से हमको पता चलता है ये इसकी काल अवधि कितनी है। तो आगे चलते हैं। इस युग में हाथ से बने औजार जो पत्थर से निर्मित थे, जैसे भाला। ये एग्जाम में पूछता है, पूरा पाषाण काल में जो औजार हमारे थे वो कौन कौन थे, उसको हम बताएंगे। भाला है, कुल्हाड़ी है, तीर है, धनुष है, सुई है, गदा है। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य अपना कार्य करते थे। जैसे भाला हो गया, इससे हम शिकार करते थे। कुल्हाड़ी हो गया, इससे हम काटने का प्रयास करते थे। तीर हो गया, इससे हम तीर से जो है दूर से शिकार को करते थे। अब इसमें जो है आगे हम देखते हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का अगर जीवन का आधार पूछा जाएगा तो जीवन का आधार क्या था? शिकार था। मतलब उस समय में मनुष्य जो शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। अगला हमारा क्या है? जीवन का जो आधार क्या था, जो उनका जीवन का यापन क्या था? जीवन का यापन क्या था? अस्थायी जीवन था। मतलब अस्थायी जीवन मतलब मनुष्य एक ही जगह रह करके अपना जीवन यापन नहीं करते थे। उनका निवास स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होता रहता था। जैसे जैसे वो अपनी सुविधा पाते थे, जहाँ जहाँ उनको भोजन की तलाश होती थी, वो वहाँ जाकर बसते थे और अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। इसलिए उनका जीवन अस्थायी नहीं था, अस्थायी था। इसको हमको बताना है कैसा था? अस्थायी था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन कभी कभी दे देता है। ये आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसमें आपको बताना है इसका आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये हमारा सही जवाब होगा। और इसी समय में चित्रकारी भी शुरू हुई थी। इसकी जो चित्रकारी शुरू हुई थी, इसके हमारे जो साक्ष्य मिले हैं, ये हमारे कहाँ मिले हैं? भीमबेटका की गुफाएं। अब भीमबेटका की गुफाएं हमको कहाँ मिली हैं, ये इसकी बात करते हैं, किस जगह मिली हैं? ये भारत देश के मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। और इसमें भीमबेटका की मुख्य जो है विशेषता क्या है? उसकी हमारी चित्रकारी, जो हमारी मुख्य विशेषता है चित्रकारी, भीमबेटका की गुफाएं में जो हमारी चित्रकारी है, वहाँ हमारी इसकी गुफाएं मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्या है? 1957 में खोज इसकी कौन से किया था? 1957 में इसकी खोज कौन किया था? वीएस वकडकर ने किया था। पूछता है एग्जाम में, 1957 में इसकी खोज कौन किया था? वीएस वकडकर ने किया था। हमारा सही जवाब वीएस वकडकर हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? चित्र में जो हमारे उस समय चित्रकारी होती थी, जो हमारी भीमबेटका में चित्रकारी होती थी, जो हमारे रंग का प्रयोग किया जाता था, ये एग्जाम में पूछता है कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल और हरे रंग का। ऑप्शन में कभी कभी देता था काला भी दे देता है, नीला दे देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसमें चित्रकारी के विषय में पूछेगा प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में, तो आपको चित्रकारी में जो लाल और हरे रंग का ही बताना है। तो आगे हम देखते हैं क्या है? महाभारत कालीन गुफाएं भी इसी काल में मिली। जो हमारा है चित्रकारी इसी समय में हुआ, भीमबेटका की गुफाएं हमको इसी समय मिली, और लाल हरे रंग का प्रयोग किया जाता था, और हमारी महाभारत कालीन गुफाएं भी इसी समय में मिली। आगे देखते हैं क्या है हमारा। और हाँ, ये हमारे मुख्य बिंदु क्या है? पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो हमारे स्थान है, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य वाला जो स्थान हमारा है, वो दो हमारे स्टेट हैं। कौन से स्टेट है? एक यूपी है और एक एमपी है। यूपी में अगर हम बात करते हैं, यूपी में कौन सा स्थान है? यूपी में जैसे प्रयागराज हो गया, सोनभद्र हो गया, ये मिर्जापुर हो गया। और एमपी में कौन सा स्थान है? भीमबेटका, ये हमारा स्थान है भीमबेटका। अब हमारा देखिए ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ये प्रश्न मैं दो लाया हूँ, आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो आप इसका प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न क्या है? पाषाण काल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन क्या क्या है? थॉमसन, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट और जॉन लॉक, और इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए कौन सा होगा? आपने ऊपर क्या पढ़ा? रॉबर्ट्स ब्रूसफुट हो जाएगा। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट। सेकंड प्रश्न हमारा क्या है? आग का आविष्कार है। ये बहुत ही सरल है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी मैं आपको ऊपर पढ़ाया हुआ हूँ। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। और इनमें से दोनों कौन सा? ए और सी दोनों। आपको बताना है कौन सा है, बताइए आप। इसमें कौन सा हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। हमारा कौन सा जवाब हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। अब इसी से हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मध्य पाषाण काल। ये जो हम अगली वीडियो में लाएंगे,